ओम शांति। आज मदर्स डे है और संसार की हर माँ को आज हमारी हृदय से बहुत बहुत हार्दिक मुबारकें हैं, बधाइयां हैं, अभिनंदन है। कहा जाता है कि ईश्वर हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता था और इसीलिए उसने अपने ही स्वरूप में मां का स्वरूप बनाया और हर बच्चे के लिए छत्र छाया के रूप में उस मां को वहां रखा, ताकि हर समय हर आत्मा को ईश्वर का सानिध्य महसूस हो। ईश्वर की प्रार्थना में भी हम यही कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो ईश्वर को भी मां का ही दर्जा दिया है सबसे प्रथम स्थान पर, और इसीलिए कहा कि उसने हर एक घर में मां को अपने स्वरूप में बनाया, जो भीतर से बहुत सशक्त है, मजबूत है, हृदय उसका कोमल है, आंखें उसकी हमेशा गीली है, सारे अपने गुण उसने उस मां के अंदर समाहित कर दिए। वो सहनशीलता की मूर्ति है, हर बात को समा लेती है। बच्चे के लिए वो छत्र छाया बन करके उसकी हिफाजत करती है और हर समय उसके प्रति दुआएं अर्पित करती रहती है। तो इसीलिए भले ये त्योहार या उत्सव विदेशी भाई बहनों ने बनाया, क्योंकि वहां बचपन से ही वो परिवार से अलग हो जाते हैं और इसीलिए ऐसे दिन उन्होंने बनाए ताकि वो अपने परिवार के साथ कुछ समय आए, बिताएं, भोजन करें, उस सानिध्य को अनुभव करें। परंतु हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जहां शुरू से ही परिवार इकट्ठे रहते हैं, फिर हम क्यों मना रहे हैं? हम भी जो दुनिया के लोगों में जिन्होंने भी कोई अच्छी चीज को इंट्रोड्यूस किया, हमने उसको अपनाया कि चलो साथ में रहते रहते कई बार उस मां का महत्व व्यक्ति के जीवन से कम हो जाता है। और इसीलिए क्यों ना हम भी आज के दिन विशेष उस मां के गुणों का, उसके बलिदान का, उसके त्याग का, उसके हर श्रेष्ठ भावनाओं का प्रत्युत्तर दे, उसकी कृतज्ञता को हम अपने दिल से थैंक्स के रूप में, थैंक्स तो एक बहुत छोटा शब्द हो जाता है, लेकिन फिर भी क्यों ना हम उसके प्रति वो कृतज्ञ भाव अर्पित करें। तो इसीलिए हम भारतवासी भी इस विशेष दिन को मनाने लगे। भावार्थ यही है कि ये कृतज्ञता खाली एक दिन के लिए ना हो, परंतु सदाकाल के लिए हो। आज का ये दिन मैं विशेष इसलिए मानती हूं कि आज का दिन, जबकि कोरोना काल सारे विश्व के अंदर चल रहा है पिछले 1.5 साल से, और कितने लोगों ने अपनी मां को खोया है, आज के दिन उनकी आंखें नम होगी।
वो अपनी मां को मिस कर रहे होंगे और इसीलिए उनकी वो सारी अच्छी बातों को याद करते हुए वो अपने मां को अपनी स्मृति के अंदर ला रहे होंगे। आज उन सब का दुख हम सबका दुख है, परंतु जैसे आरंभ में कहा कि ईश्वर हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता था, इसलिए अपने स्वरूप में उसने मां का रूप बना करके हर एक घर में रखा था, ताकि वो उसके हर बच्चे की हिफाजत, हर बच्चे के लिए छत्र छाया बन करके उसकी सुरक्षा करते हुए, श्रेष्ठ भावनाओं को दुआएं देते हुए उसकी उन्नति का आशीर्वाद देते रहे। लेकिन कभी कभी ईश्वर को इस संसार को जब पुनः सही करना हो, कई बातों की नकारात्मकता भावनाओं में संसार में आ गई है, तो जब ईश्वर को पुनः इस संसार को ठीक करना है तो उसको वही मां की मदद चाहिए, ताकि आने वाले समय को वो ठीक कर सके। और इसीलिए जो परिवार के अंदर उस मां को जिन्होंने भी खोया है, आप यही मन के अंदर सोचिए कि ईश्वर ने आपकी मां की जो पात्रता थी उसको देखते हुए नए संसार के निर्माण के लिए उसको आगे के कार्य के लिए चुना है। वो जहां भी होगी वहां से आपको दुआओं के प्रकंपन बरसाती है। इसीलिए अंदर से वो यही कह रही है कि आप अभी योग्य हो गए हो, बड़े हो गए हो, ईश्वर में मेरा स्वरूप देखो और उस ईश्वर को याद करो। साथ ही साथ इस कोरोना काल में मैं ऐसी सब माओं को विशेष अभिनंदन मुबारक देना चाहती हूं जिन्होंने इस लॉकडाउन के समय में भी अपनी सेवाएं निरंतर दी है। चाहे जो डॉक्टर्स है उसमें भी कई मां है जो लगातार अपनी सेवाएं दे रही है, हर मरीज को ईश्वर का बच्चा समझ करके उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर है, जो न दिन देखती है न रात देखती है। ऐसी महिला डॉक्टर्स को, जो भी एक मां है, वैसे भी डॉक्टर्स को कहा जाता है नेक्स्ट टू गॉड, ईश्वर के बराबर का स्थान दे देते हैं कभी कभी। तो ऐसी माओं को भी मैं आज अभिनंदन देना चाहती हूँ, मुबारक देना चाहती हूँ। इसी तरह जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसमें भी जो माएं विशेष अपनी सेवाएं दिन रात कर रही है उन मरीजों की, उन्हें बचाने का प्रयत्न कर रही है, जी जान लगा रही है। जो पुलिस फोर्स में है, इसी तरह जो भी ऐसी इमरजेंसी सर्विसेज में वो बहनें माताएं हैं जो अपने घर को छोड़ करके देश की सेवा में, मानवता की सेवा के लिए उन्होंने अपने श्वास और समय को अर्पित किया है। ऐसे सभी माओं को
विशेष विशेष आज सारा देश, एक एक घर के सदस्य, जिनके घर में लोग ठीक होकर के वापस आए हैं, वो हर कोई आपकी सेवा के लिए कृतज्ञ है और आपकी सेवाओं को विशेष नमन करते हैं। और आज ऐसे दिन पर आपका किन शब्दों से, कौन सी ऐसी भावनाएं जागृत करें जिससे हम आपका उपकार माने। जो परोपकार आपने किया है हर एक के ऊपर, वो इतना सराहनीय है। और साथ ही साथ मैं तो यही कहती हूं कि ये परोपकार के लिए शायद ईश्वर भी आपको हमेशा श्रेष्ठ कर्म के फल के रूप में बहुत सुंदर रीति से आपकी हर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। तो आज के दिन की विशेष विशेष मुबारक आप सभी को। और इस कोरोना काल में ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपकी सेवाओं की जो अथक बन करके आप समाज को दे रहे हैं, उसके लिए समाज भी कृतज्ञ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।